औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा दहना हाथ है भाई, बार बार बताना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, वीडियो तो ये आम तरीके से पूरी दुनिया के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ख़ास करके आज का वीडियो हमारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी लोगों के लिए ख़ास कर है। हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हिंदुस्तानी लोगों के लिए, भारतवर्ष के भारतीय लोगों के लिए ख़ास करके है। और इसमें भी नॉर्थ इंडिया के लोग, जो उत्तरी भारत के लोग हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए ख़ास करके है। जो उत्तरी भारत के लोग हैं उनके लिए ख़ास करके है, क्योंकि वो लोग उत्तरी भारत में से मेरे हिसाब से 90% लोग ऐसे हैं जो दक्षिणी भारत को कम जानते हैं। दक्षिणी भारत क्या होता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, आंध्रा, ये दक्षिणी भारत कहलाता है। और हमारा हिंदुस्तान में जो दक्षिणी भारत है वो 3 चीज़ में बहुत आगे है। नंबर 1, एजुकेशन में बहुत आगे है दक्षिणी भारत। साउथ इंडिया एजुकेशन में बहुत आगे है। साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत एजुकेशन में बहुत आगे है। खास करके 5 स्टेट मैंने जो गिनाया, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला और गोवा को भी पकड़ लीजिए। तो ये जो 5 स्टेट हैं ये 3 चीज़ में बहुत आगे हैं। नंबर 1 एजुकेशन में, नंबर 2 पैसा और माल दौलत में, और नंबर 3 धार्मिक आस्था में भी समझ लीजिए, कह लीजिए। हाँ, एजुकेशन में नंबर 1। देखिए, केरला का मैटर है। हिंदुस्तान में 100% अगर लिटरेसी कहीं है, 100% लिटरेसी कहीं है तो छोटा सा स्टेट है केरला में। उसको छोड़कर किसी स्टेट में 100% लिटरेसी नहीं है। 100% लिटरेसी का मतलब ये हुआ कि कोई भी मर्द औरत, बेटा बेटी, कोई भी मर्द औरत अंगूठा नहीं लगाता, निरक्षर नहीं है। 1% भी नहीं है। 100% आवाज़ नहीं। 20 साल 25 साल पहले से केरला एक पहला स्टेट है साउथ इंडिया का जो 100% पढ़ा लिखा है, साक्षर है। 100%, 100% पढ़ा लिखा साक्षर लोग हैं। वहाँ निरक्षर लोग कोई नहीं है। सब के सब लिटरेट हैं। इलिटरेट कोई नहीं है। सब के सब साक्षर हैं। निरक्षर कोई है ही नहीं। लिहाजा आज के वीडियो का अगर टाइटल आप देखें तो मैंने टाइटल बनाया है भारत का सबसे सुंदर महल। आज के वीडियो का टाइटल यह है कि भारत में सबसे खूबसूरत महल। तो इस दुनिया में तो लोगों ने अपने लिए बहुत कुछ, दुनिया में ऐसी खूबसूरत चीज़ लोगों ने बनाई है कि वो दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत में, इंडिया के अंदर सबसे खूबसूरत महल, भारत में सबसे खूबसूरत महल या ब्यूटीफुल पैलेस इन द इंडिया, वह है मैसूर में। कर्नाटक स्टेट में एक शहर है मैसूर, और मैसूर में है। और अगर आप टाइटल ऊपर देखें, देखिए, भारत में सबसे खूबसूरत महल, ब्यूटीफुल पैलेस इन इंडिया। नीचे अगर गौर से देखें तो लिखा हुआ है मैसूर पैलेस। लिहाजा जो नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत के लोग हैं, अपने घर पे बैठे हुए दर्शन कर लें। मेरे एक दोस्त घूमने गए थे, उन्होंने मुझे करीब 2-3 मिनट का एक बेहतरीन खुद अपने हाथ से शूट करके वीडियो भेजा है। वो वीडियो भी आगे मैं लगा देता हूँ। थोड़ा अभी मैंने बात किया, थोड़ी और बाद में बात कर दूंगा। वो वीडियो भी लाइव दिखा दूंगा आपको। मैसूर पैलेस का फ़ोटो देखिए, उसका नज़ारा देखिए। उत्तरी भारत के लोग बैठे बैठे अपने घर से देख लेंगे। हिंदुस्तान में सबसे ब्यूटीफुल घर, सबसे ब्यूटीफुल जो पैलेस है वो देख ले। वो आगे आ रहा है वीडियो, अभी देखें, उसके बाद थोड़ी बात और करते हैं इंशाल्लाह। ओके।
देखिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा बोलूँगा। देखिए उसी पैलेस के मुतालिक मैंने इंटरनेट से खुद ये निकाला है। देखिए ऊपर में क्या लिखा है, हिंदी में अगर पढ़ना जानते हो हिंदी पढ़ लीजिए। देखिए लिखा है, भारत के सबसे सुंदर महलों में से एक अम्बा विलास पैलेस है। अम्बा विलास पैलेस है। यह पैलेस कर्नाटक के मैसूर में है। इसे मैसूर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उसी मैसूर पैलेस के मुतालिक मैं देखिए आगे फ़ोटो आ गया। ये देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश में, कितना बेहतरीन लिखा है, मैसूर पैलेस। और पीछे वही पैलेस दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये कोई विदेशी औरत है आगे सामने, ये कोई फॉरेन की लेडी होगी। उसके ऊपर इंग्लिश में लिखा है मैसूर पैलेस, और पीछे देखिए पैलेस दिखाई दे रहा है। अभी उसका वीडियो भी आएगा, जो हमारे दोस्त महबूब साहब गए थे घूमने अपनी फैमिली के साथ, वो वीडियो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ये देखिए अभी फ़ोटो चल रहा है। ये मैसूर पैलेस पीछे दिखाई दे रहा है। ये देखिए दूसरा फ़ोटो, ये कितना खूबसूरत फ़ोटो है। देखिए आगे बेहतरीन ग्रीनरी गार्डन है, फूल है, गार्डन है, और ये पैलेस है। और अभी आगे आप वीडियो देखेंगे, रात का नज़ारा है। ए अल्लाह, कितना बेहतरीन लाइटिंग किया हुआ है। मैंने तो लाइव मुझसे बात करवाए और लाइव मुझे दिखाए थे, और बाकी मैंने कहा कि वीडियो बना के भेजिए। मैं तो लाइव भी देखा। आप लोग वीडियो आ गया वो देखिए, उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए लाइव वीडियो आ गया। ये अभी दिन नहीं डूबा है, अभी दिन डूबेगा। ये अभी दिन नहीं डूबा, उसके पहले का फ़ोटो है। ये पैलेस है, मैसूर पैलेस। ये हमारे महबूब साहब हैं, हमारे दोस्त हैं महबूब साहब, उनके बच्चे हैं, उनकी पूरी फैमिली घूमने को गई थी। कल की बात, अभी कल ही वो घूम रहे थे वहाँ मैसूर पैलेस में। अभी आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद, जब अंधेरा होगा उसके बाद कभी उन्होंने बनाया है। कैसी लाइटिंग, ओहो, दुनिया में लोगों ने जन्नत बना रखी है भाई। ये पैलेस है पूरा। अब देखिए लाइट जल रही है। हाँ, अब लाइटें जल गई, अब लाइटें जल गई। देखिए लाइट जल गई, ये लाइटिंग अभी टाइम 7 घंटे ये अब पूरा लाइट जल रही है। ये पूरी लाइट का नज़ारा है। देखिए ये पूरी लाइट का नज़ारा है। इससे भी बेहतरीन नज़ारा उन्होंने मुझे लाइव में दिखाया था। इससे भी बेहतरीन नज़ारा मैंने लाइव में देखा, उन्होंने लाइव में दिखाया। ये देखिए लाइटिंग हो गई, लाइट जल रही है। ये देखिए अब लाइट जला, अब पूरी लाइट जल रही है। इस वक्त पूरी लाइट जल रही है। ये देखिए आप पूरी लाइट, क्या दिख रहा है जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है। ये मैसूर पैलेस का शाम को 7 बजे का टाइम गालमन था। कल शाम को 7 बजे का ये वीडियो है। देखिए अब लाइट जल गई, सब लाइट जल गई। ये एक वीडियो बना को जल्दी। ओके देमा, ये लाइट अब जल रही है सब। वीडियो बना ये हमारे महबूब भाई हैं। अयो ये नोट लो बैटरी। लाइटें देखिए, लाइट अब जल गई सब। बढ़िया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला महबूब भाई को, उनकी अहलिया को, सबको अल्लाह ताला अजर अजीम। ये महबूब भाई हमारे खड़े हैं। ये देखिए दूर से ऐसा जूम कर गा रहे, वाह क्या बेहतरीन वीडियो बनाया है। ये अब फ़ोटो आ गया हमारे महबूब भाई का। बीच में जो खड़े हैं महबूब साहब हैं, और उनके मतलब देखने के एतबार से राइट हैंड में जो नकाब में लग रही हैं वो हमारी रेशमा हैं, महबूब भाई की अहलिया। और बीच में महबूब साहब खड़े हैं, और उनके बगल में दोनों बच्चे, एक का नाम है मुस्कान और दूसरी नाम है शिफा। शायद एक का मुस्कान नाम है, एक का शिफा नाम है, कुछ ऐसा। मुस्कान का तो कन्फर्म हूँ, लेकिन शिफा, एक का मुस्कान नाम है, एक का शिफा नाम है। और महबूब साहब ये बीच में खड़े हुए हैं, उनकी अहलियाँ हैं। मैंने उनसे इजाज़त भी ले ली है फ़ोन करके कि भाई आपका वीडियो, आपका फ़ोटो मैं डाल दूँगा सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोगों ने देखा। अब इसके आगे मैं थोड़ी सी तफसील से बात करता हूँ। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम और उनका कुरान का फ़ोटो आ रहा है, ये देखिए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का लोगो ऊपर लिखा है अल्लाह, उसके नीचे है अल कुरान, जो आसमानी फरमान, जो अल्लाह का है फरमान। ऊपर अल्लाह का नाम का लोगो है, नीचे कुरान मजीद का फ़ोटो है, जो अल्लाह का है आसमानी फरमान। पूरे दुनिया के इंसानों के लिए है सिर्फ कुरान, लेकिन मुसलमान ईमान वालों के लिए मरने जीने का है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वे ऑफ लाइफ ऑफ इस्लामिक रूल। लिहाजा अल्लाह ने कुरान में ख़ुद कहा है इस बात को, जहाँ तक मुझे इल्म है। देखिए दूसरा नाम आया अल्लाह के नाम का लोगों का, कि अल्लाह ने ख़ुद कुरान में कहा है कि दुनिया में टहलो घूमो और हमारी निशानियाँ देखो। अब वो अलग बात है कि अल्लाह ने अपनी निशानियों का मतलब जंगल, रेगिस्तान, जंगल, समंदर, दरिया, झरना, पहाड़, जंगली जानवर, परिंदे चरिंदे, मछली वगैरह वगैरह जो नेचुरल अल्लाह ने बनाया है अपनी मखलूक को, तो अल्लाह ने कहा है दुनिया में घूमो फिरो और हमारी निशानियाँ देखो। इससे हमारा आपका ईमान मजबूत होता है। ये कुरान में कोई आयत है जिसका तर्जुमा मफ़हूम मैंने कहा। हाँ, इसी तरह देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का लोगो आया, हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का लोगो आया। लिहाजा कुरान हदीस के मुताबिक अगर आप चलेंगे, हम चलेंगे, तो पूरी दुनिया में घूमने फिरने टहलने टूर करने के लिए हुक्म दिया गया है कि थोड़ा सा वक्त निकालो, दुनिया का सैर करो, तब जा कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहतेरी निशानियाँ आप देख पाएंगे और ईमान और ताज़ा हो जाएगा। इसी को एक शायर ने इस तरह से कह दिया है, सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। देखिए मेरे चैनल का लोगो आया अपना भारत, ये मेरे चैनल का लोगो है। चूँकि मुझे बोलना था इसलिए मैंने इस तरह फ़ोटो लगा दिया, उस पर मैं बोल रहा हूँ। शायर ने क्या कहा, सैर कर दुनिया से गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये भी बहुत हद तक सही है। और हम लोग इंटरमीडिएट में यूपी में पढ़ते थे, तो हमारे हिंदी किताब में एक लेसन था, उस लेसन का नाम था अथातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा। अथातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा बहुत पुरानी बात है। अब कौन लेखक था, कौन लिखा, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे इंटरमीडिएट में 11वीं और 12वीं के हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट में एक लेसन था, उस लेसन का नाम था अथातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा। उसमें भी घूमने टहलने की बहुत बात कही गई है। ये देखिए अब ये मेरा फ़ोटो आया, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का फ़ोटो है। मेरा फ़ोटो है, अप्रैल मई में ही कंटोप और ठंडी लगती थी, वहाँ लगा के मैं खड़ा हूँ और मेरे गोद में मेरी नतनी अस्मा को लिए हुआ हूँ। यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का फ़ोटो है। शिमला का माल रोड जो सबसे वीआईपी इलाका है, माल रोड का फ़ोटो है। और उसके बाद यह देखिए मैं बैठा हुआ दिल्ली का फ़ोटो है। ये दिल्ली का एक होटल का फ़ोटो है, दिल्ली के होटल का फ़ोटो है। वहाँ से मैं तालीम कर रहा हूँ, मेरे हाथ में किताब है। और इस तरह कहना सिर्फ इतना मकसूद है कि एक तो दुनिया में टहलना घूमना, यूँ समझिए कि अगर अल्लाह ने कुरान में हुक्म दे दिया तो फ़र्ज़ के मुताबिक है। दुनिया में टहलना घूमना, अल्लाह की निशानियाँ देखना, अलग अलग जगहों की नियामतें खाना, ये फ़र्ज़ के दायरे में आ गया। ये देखिए ये इंडिया गेट के सामने का फ़ोटो है, ये 1 दिसंबर 2024, ये भी है इंडिया गेट का, अभी वो इंडिया गेट के सामने का था। 1 दिसंबर 2024 संडे का दिन था, मैं इंडिया गेट के सामने था। ये देखिए मैं खुद बैठा हूँ, बाएं हाथ पे अगर देखें तो मैं खुद बैठा हूँ। उसके मेरे बगल में सट के मेरी दूसरी अहलियाँ हैं तबस्सुम बेगम, वो बैठी हुई हैं। उसके बगल में उनकी छोटी बहन तरन्नुम हैं। उसके बगल में उनके दोनों बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, वो हैं। और उसके और एकदम राइट साइड में ब्लैक नकाब में वो हमारी तबस्सुम की खाला हैं, जो डॉक्टर वली अख्तर नदवी साहब थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा के उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाएँ। ये डॉक्टर वली अख्तर नदवी साहब की अहलिया थीं, यानी हमारे तबस्सुम की खाला। इस वक्त फिर देखिए ये इंडिया गेट के सामने मेरा फ़ोटो है, मेरे ठीक पीछे जो ब्लैक शर्ट में है वो मेरा बेटा ज़ैद है। और इस वक्त
वीडियो ख़त्म करने का वक्त आया। यह मेरा फ़ोटो है, ये मेरे हॉस्पिटल का यूपी का है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।